ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गॉड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे और उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में बुलाएंगे और फिर बाबा को अपना लक्ष्य भी बताएंगे और उस लक्ष्य बताने के बाद फिर बाबा से सुनेंगे। फिर आज जब मुरली सुननी है तो काफ़ी लोग आ चुके हैं। सो मुरली के लिए एक एक्सरसाइज भी बताएंगे कि कैसे मुरली को शुरू करना है। ओके, पहले पापा को बड़े प्यार से आवाहन कर लेते हैं। चलिए। ओम शांति। सो अभी हम सब लोग थोड़े से लोगों का और वेट कर लेते हैं, तब तक प्रश्न उत्तर तक जाएंगे। उसके बाद फिर मुरली के लिए एक विशेष प्रैक्टिस की कोशिश की है, देखते हैं कितनी सही रहती है। वो करेंगे। तो आज है 7 फरवरी 2024 के ईश्वरीय साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी विश्व का मालिक बनाता है। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी विश्व का मालिक बनाता है। देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए आत्म अभिमानी भव। इसलिए आत्म अभिमानी भव। एक सेकंड में। आत्म अभिमानी। कैसे मैं आत्मा इस पूरे विश्व को संपूर्ण पावनता का वर्षा देने में सक्षम हूं। संपूर्ण शक्तियों से इस तमो प्रधानता को सतो प्रधान बनाने में सक्षम हूं। प्रकृति के बीच में शक्तिपुंज अपनी संपूर्ण आत्म अभिमानी अवस्था में, मुझ आत्मा के अभिमान में, मुझ आत्मा में सातों गुणों की प्रधानता कैसे 84 जन्मों तक इस विश्व को लगातार पालना देती रहेगी। सुख स्वरूप बनाए रखेगी। शांति। इसलिए आत्म अभिमानी भव। प्रश्न। कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र छोड़ अशरीरी हो जाओ। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र छोड़ जैसे अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। यही पावन बनने का सहज साधन है। आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करते चलो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव। अशरीरी भव। ओम शांति। सो अभी लगभग सभी लोग आ चुके हैं। सो बीच बीच में रिमाइंड भी कराएंगे। तो अभी हम लगभग जो भी मैं शब्द बोलूंगा
उसको आप अपनी दिमाग में पिक्चर बनाते जाइएगा। आप आंख बंद करके करना चाहते हैं, आंख बंद करके कीजिए। आप खुले खुले करना चाहते हैं, खुले खुले कीजिए। ठीक है। जैसे बाबा ने कहा, बाबा बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। तो अपनी आत्मा को देखो कैसे सर्वगुण संपन्न 16 कलाएं थोड़ी नीचे आई, और उसके बाद बाबा मुझे सम्मुख बैठ के समझा रहा है। 5,000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। 5,000 वर्ष पहले वाली वो स्मृति देखो। 5,000 वर्ष पहले भी मैं ऐसे ही बैठी थी, बाबा मुझे समझा रहा था। और देवी कर्म भी सिखलाए थे। वो अपनी दिव्यता, चाहे आत्मा के हिसाब से देखो, चाहे सतयुग के हिसाब से देखो, ऐसे पिक्चर बनाते चले जाओ। सभी को समझ में आया? करके देखो। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल नील हो गई है, क्योंकि यह है ही तमो प्रधान रावण राज्य। यह है ही तमो प्रधान रावण राज्य। जन्म लेते लेते, एक जन्म, दो जन्म, कैसे आराम से शरीर छोड़ा, फिर कैसे राजाई में जन्म लिया, फिर छोड़ा, फिर राजाई में जन्म लिया, फिर छोड़ा। ऐसे धीरे धीरे करके ब्रह्मा बाबा के साथ वो पार्ट निभाते हुए अभी अंत में आके वो कलाएं नील हो गई है। आत्मा में वो जो दिव्यता थी वो नील हो गई है। वो 7 गुणों की जो प्रधानता थी वो नील हो गई है, जीरो नहीं हुई है। क्योंकि यह है ही तमो प्रधान रावण राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है। अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब इसका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में। राम राज्य होता ही है सतयुग में। रावण राज्य है कलयुग में। यह बड़ी समझने की बातें हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है, अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति ना समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति ना समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। अब इससे पहली जो लाइन है उस पर जाकर देखेंगे तो बाबा कह रहे हैं कि राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में, रावण राज्य होता है कलयुग में। तो ये रावण राज्य ये समझ नहीं पाते, फिर किसी ना किसी बंधन में आके फंसे रहते हैं। चाहे वो फिर देह का हो, वस्तुओं का हो, वैभव का हो, लौकिक हो, अलौकिक हो। अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति ना समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं। दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम वही देवी देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म भोगे, तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तो तमो प्रधान बने। यह रावण राज्य है। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। इतना तमो प्रधान और कंगाल किसने बनाया है? रावण ने। वो सबसे बड़ा दुश्मन है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते। वहां होता ही है एक धर्म। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। क्रोध, लोभ, मोह का भूत है ना। क्रोध, लोभ, मोह का भूत है ना। पिक्चर चल रही है दिमाग में फटाफट फटाफट कि मुझे किस भूत ने पकड़ा हुआ है। सभी को प्रैक्टिस करनी है। जो जो लाइनें मैं बोल रहा हूँ उसको यहाँ पिक्चराइज करते जाना है। मेरी आत्मा है, और वो पिक्चर दिखाई होगी आपको कोर्स में। एक भूत बैठा है ऐसे करके, और उसके हाथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह का भूत है। तो ऐसे उसने हमारी आत्मा को थोड़ा सा पकड़ा हुआ है, कहीं से भी, चाहे वो किसी भी तरह का है। हम अविनाशी हैं या शरीर विनाशी है, ये भूल जाते हैं। ठीक है?
हम अविनाशी हैं। प्रकृति सिंहासन पर मैं आत्मा। अविनाशी। अविनाशी पाठ। सर्वोच्च सतो प्रधानता का। 84 जन्मों का अविनाशी दैवी गुणों का पाठ। 84 जन्म भगवान की उस लगन की अगन का अविनाशी पाठ। सतयुग में उस लगन की अगन की प्रालब्ध, और बाकी 2 युगों में उस लगन की अगन में सर्वोच्च भक्ति से भगवान की प्राप्ति। अविनाशी सुख देने का पाठ। इस आत्मा में निहित जो इस भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान है, ईश्वरीय शक्तियों का 84 जन्मों का शक्तिशाली पाठ। प्रकृति के बीच मैं अविनाशी आत्मा। 5000 वर्ष परोक्ष और अपरोक्ष रूप से भगवान के अंग संग रहने का पाठ, उसकी पालना लेने और उसकी पालना, उसके यज्ञ की पालना करने का पाठ। हम अविनाशी आत्मा हैं, यह शरीर विनाशी है, ये भूल जाते हैं। आत्माभिमानी बनते ही नहीं, आत्म अभिमानी बनते ही नहीं। देह अभिमानी बहुत हैं। देह अभिमान और आत्माभिमान में रात दिन का फर्क है। देह अभिमान और आत्माभिमान में रात दिन का फर्क है। रात दिन का फर्क है। आत्म अभिमानी देवी देवताएं सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, फल कहते भी हैं परंतु समझते नहीं। भारत सोने की चिड़िया था, भल कहते हैं समझते नहीं। वो कौन सी सोने की चिड़िया थी, क्या पार्ट था उसका? सोने की चिड़िया कोई वो नहीं थी। सोने की चिड़िया माना गुणों में सोने, गुणों में सोना थे। आत्मा की क्वालिटी सोने की थी। हमारा व्यवहार, भारत को पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लूटा गया, क्यों? क्यों? एक तो हम इनोसेंट, ठीक है, जो भी आ रहा है। तो हमारे यहाँ शुरू से एक स्लोगन है, अतिथि देवो भव। अतिथि देव, अभी अतिथि देवता के समान है, ठीक है। और देवता आ रहे हैं, हमारी खातिरदारी ले रहे हैं, फिर हमारे घर को लूट के ले जा रहे हैं। इतने इनोसेंट कि कुछ हजार लोग आए, हमारे ही लोगों को यूज कर रहे हैं। हमें ही, उधर से भी हम ही मर रहे हैं, इधर से भी हम ही मर रहे हैं, और नुकसान भी हमारा ही हो रहा है। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। अरे भाई, उधर ईस्ट इंडिया कंपनी, इधर मुगल या कोई भी जो भी है, आपस में ही तो लड़ रहे हैं, उनके कुछ कमांडेंट्स और हम। लेकिन किस लिए मरे बताओ? भारत का इतना नुकसान किस आधार पे हुआ? भारतीयों में सबसे ज्यादा कौन से लक्षण है ये बताओ, सब लोग बताओ। सबसे ज्यादा नहीं नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है। आई एम टॉकिंग अबाउट भारतवासी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द्वापर और कलयुग वासी। मैं भारतवासियों की बात करता हूँ। भोले भाले, ट्रस्ट अदर, इजीली ट्रस्ट नहीं। सबसे ऊंचा लक्षण कौन सा है? अब चलो अपना अपना बताओ सब लोग, भारत वालों का छोड़ो।
आपका सबसे ऊंचा लक्षण क्या है? आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सोच समझ के बताओ। दैवी गुणों से क्या प्राप्त होता है? स्वयं को वैल्यू नहीं दी, दूसरों की तरफ आकर्षित होते रहे। ओके। आपका सबसे ऊंचा ईमानदारी, राजाई, ठीक है ना, राजाई। हमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? राजाई, विश्व की राजाई। तो जब हम द्वापर और कलयुग में गए तो वहां पे भी क्या पसंद थी? हमारे संस्कारों में क्या थी? राजाई। अब राजाई तो वहां मिल नहीं रही, तो मिले क्या? टाइटल। ठीक है, ये वो हैं सूबेदार हैं, ये जमींदार हैं, ये फला है, उनको स्टेटस दिए गए। और हमारे स्टेटस हमें देने के लिए लाखों रुपए चार्ज करते थे। ठीक है, हम तुम्हें वहां का नवाब बना देंगे, हम तुम्हें वहां का जमींदार बना देंगे। हु आर यू? आप कौन होते हो मुझे बनाने वाले? मैं हूं। अब जब मैं पैसे दे रहा हूं, तो यानी कि मेरे पास वो हैसियत है ना उसे खरीदने की, तो वो तो मैं हूं ही। तो वो इनोसेंसी जो थी, उसका फायदा उठाया। तो आत्माभिमानी देवी देवताएं सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं, देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, भल कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। दैवी बुद्धि अर्थात क्या? ठीक है, दैवी बुद्धि की बात हो रही है, ईश्वरीय बुद्धि की बात नहीं हो रही है। दैवी बुद्धि अर्थात क्या? बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी? कब सुना इन्हों को राजाई किसने दी? आप में से किस किस का विचार चलता था ज्ञान से पहले कि ये लोग हैं कहाँ से? हाँ, किसी का विचार चलता था? इक्का दुक्का का चलता था। मेरा बहुत विचार चलता था। जब भी मैं कोई सीरियल वगैरह देखता था, खास तौर से रामायण चलती थी, तो हमारे यहाँ टीवी तो पूरा घर भर जाता था। तो वो दिखाते थे तीर ऐसे छोड़ते हैं और वो बड़े 8-10 हो जाते हैं। जब वो ऐसे करते हैं तो उनके हाथ में कुछ ब्रह्मास्त्र आ जाता था। तो ऐसा लगता था ये चाहिए बस। पढ़ाई वढ़ाई में ना मेरा चलता था बहुत। हाँ, कुछ कुछ का चलता। पापा कहते थे ना, जैसे दादियों का भी था ना, कुछ कुछ का दिमाग चलते थे कि श्री कृष्ण की मीरा बनना है, ये करना है। तो मेरा बहुत चलता था कि ये चाहिए। ये कहाँ से आया? तो कोई कहता था पाताल में, कोई कहता था स्वर्ग में। तो उसके बारे में बहुत ऐसा था कि सोच चलती थी बहुत, क्या है, कहाँ, कैसे जाए, यहाँ पहुंच जाए किसी तरीके से। तो कब सुना है इन्हों को राजाई किसने दी? उन्होंने कौन कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया? कर्मों की बात है ना, कर्मों की बात है। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहां कर्मों का खाता होता नहीं। आप समझाते हैं ना, समझ बाप समझाते हैं ना, समझने के कारण बहुत विघ्न डाल देते हैं। बाप समझाते हैं, ना समझने के कारण बहुत विघ्न डालते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक है, कह देते हैं शिव शंकर एक है। अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल अलग है। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? नहीं कह सकते हैं। दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उनकी सुरक्षा के हिसाब से वो दिया जा सकता है उनको, लेकिन वो तो नहीं कि वो बन जाएंगे। तो शिवशंकर कैसे कह देते हैं, ये जानते हैं जिसको राम संप्रदाय में आना ही नहीं है वे समझेंगे भी नहीं। जिनको राम संप्रदाय में आना ही नहीं है वो समझेंगे भी नहीं। और वो ब्राह्मणों में भी है, और खास तौर से ब्राह्मणों की ही बात हो रही है। राम संप्रदाय माना सतयुग, सतयुग माना पास, अच्छी रीति पास होना। सतयुग यानी कि जो वन 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 की राजधानी है, 4 वन की नहीं, अच्छी रीति। माता जी लिख के भेजना है, यहाँ पे आंसर नहीं लिख के भेजना है। एक बार पहले भी बोला था, कविता माता जी एक्स्ट्रा मैसेज नहीं कीजिए प्लीज। सो ये जानते हैं जिसको राम संप्रदाय में आना ही नहीं वे समझेंगे भी नहीं। राम संप्रदाय माना सतयुग, सतयुग माना 1250। फेल होने वाले तो कहीं भी जाके एडजस्ट हो जाएंगे।
आसुरी संप्रदाय गालियां देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उसमें 5 विकार है ना। आसुरी संप्रदाय गालियां देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उसमें 5 विकार है ना। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी। उन्होंने कितना ऊंचा पद है, निर्विकारिता ऊंचा पद दिलाती है। और सर्वोच्च पद, सर्वोच्च पद, हम्म, सर्वोच्च पद, संपूर्ण निर्विकारिता। रॉन्ग आंसर है मोनिका माता जी। संपूर्ण पावनता इज द राइट आंसर। संपूर्ण पावनता इज द राइट आंसर। संपूर्ण निर्विकारिता माना आपकी आत्मा में कोई भी विकार नहीं है। संपूर्ण पावनता माना, तो बाबा कह रहे हैं कि अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे। उन्हों को कितना ऊंचा पद है, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, उनको कितना ऊंचा पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे। विकार से पैदा होते हैं, सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में यह बातें नहीं होती, सतयुग में ये बातें नहीं होती। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं, कह देते हैं सतयुग में है ही है। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, राधे भी हाजिरा हजूर है। अनेक मत मतांतर है, अनेक धर्म है। आधा कल्प देवी मत चलती है, जो अब तुमको मिल रही है। आधा कल्प देवी मत चलती है, जो अभी तुमको मिल रही है। तो जो अभी मत मिल रही है श्रीमत, वो चलती है आधा कल्प, बाकी आधा कल्प, बाकी आधा कल्प। जैसे कल बाबा ने कहा 3/4 सुख है, कैसे? तो आधा कल्प चलती है इस श्रीमत की प्रालब्ध, और फिर आधा कल्प चलती है इस श्रीमत की प्रालब्ध के जो संस्कार। इस श्रीमत से हमने अपने दैवी गुणों की धारणाएं, संस्कार बनाए, वो चले। फिर वहां पर जैसे ही सतयुग खत्म हुआ, तो एकदम से तो कैटेगरी कम नहीं हो जाती, जैसे बाबा ने शुरू में बोला, नील हो जाती है धीरे धीरे धीरे, तो वो रहती तो है ही 8 कलाएं। तो अब अनेक मत मतांतर, अनेक धर्म है। आधा कल्प दैवी मत चलती है, जो अब तुमको मिल रही है। तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी और चंद्रवंशी बनते हो। ठीक है, फिर आओ सुदर्शन चक्र। ये हाँ, ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोच्च तपस्वी में आत्मा, विष्णु वंशी सर्वोच्च विश्व राज्य अधिकारी में आत्मा, भक्ति मार्ग में सर्वोच्च भक्त शिरोमणि में आत्मा, फिर से तपस्वी स्वरूप में आत्मा। बाबा के शब्द, बाबा की मुरली देखो, जैसे शुरू में बताया था, अभी बीच में फिसल गए, याद नहीं रहा ना। साथ 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 चित्र बनाते चलो, जो लाइनें आ रही है ना। इस पूरी दुनिया में अगर यज्ञ को संपन्न कर सकती है तो सिर्फ श्रीमत, और श्रीमत सिर्फ मुरली है। इस मुरली पे रहो, इस मुरली से योग बनाओ, इस मुरली से समझो। कल को आपको ये ना कहना पड़े कि फलाना भाई हमें ये कराता है तो हम उसके पीछे चल रहे हैं। नहीं, मुरली हमें ये कहती है, हम तो मुरली से कर रहे हैं। मुरली को बेस बनाओ। कल किसी से डिस्कस हो रहा था कि यज्ञ को संपन्न बनाने के लिए एक मत चाहिए। एक मत है सिर्फ मुरली, श्रीमत। मुरली पे ही डिपेंड रहना है। फिर मुरली में ही लक्ष्य है, उस लक्ष्य में टिक के इस मुरली को पकड़ना है। ब्रह्मा बाबा ने सबका ध्यान किधर खिंचवाया? किधर खिंचवाया? मुरली की तरफ। मुरली 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 मुरली। फिर जो क्लासेस भी आप सुन रहे हो, चाहे वो किसी की भी हैं, तो वो क्लासेस मुरलियों
के ऊपर रख के, क्या कहते हैं उसको, वो जो पेपर आता है जिसमें लाइनें करती है, स्केच पेपर, जिसके ऊपर रख के लाइनिंग करते हैं, कुछ बोलते हैं उसको। एक पेपर होता है उसमें नीचे चित्र दिखाई देता है, उसके ऊपर लाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे मुरली और जो भी क्लास है उसको ऊपर रखो। कार्बन पेपर नहीं होता है, ट्रेस पेपर, ट्रेस पेपर। ठीक है ना, बटर पेपर भी बोलते हैं, हाँ ट्रेसिंग पेपर। तो वो हल्का हल्का होता है, नीचे हल्की हल्की चित्र दिखाई देती है। कोई भी क्लास है, मैं उसे सुन रहा हूं लेकिन देख में नीचे वाला चित्र मुरली ही रहा हूं। और अगर कोई भी लाइन इधर से उधर होती है तो तुरंत उस ट्रेस पेपर को हटा दो, वो मेरे लिए नहीं है। मुरली में अगर वो बात नहीं है तुरंत अवॉइड। कोई भी है, शिव भगवान आज, ठीक है, कि मैं भी खुद तुम्हारा निश्चय आकर डगमग करूं तो डगमग नहीं होना, फिर वो मुरली के लिए भी है। वह दोनों डिनास्टी और एक ब्राह्मण कुल होगा। इसको डिनास्टी नहीं कहेंगे ब्राह्मण को। इनकी राजाई होती नहीं, यह भी तुम ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते ही नहीं। कोई ना कोई ना कोई भूत है, लोभ का भूत, क्रोध का भूत है। सतयुग में कोई भूत नहीं, सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं। देवताओं में होते हैं, सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है, काम के भूत में बहुत मेहनत करनी है। एक है फिजिकल रिलेटेड ब्रह्मचर्य, दूसरा है मेरी कामनाएं। मेरे छोटे बच्चों के लिए मेरी कामनाएं, मेरे बड़े बच्चों के लिए मेरी कामनाएं, मेरे पति के लिए मेरी कामनाएं, मेरे धन के लिए मेरी कामनाएं, मेरे घर के लिए मेरी कामनाएं, मेरे शरीर के लिए मेरी कामनाएं, अशुद्ध कामनाएं। मासी का घर नहीं है, मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए। अपनी जांच भी की जाती है। यहाँ पे है कोई जिसको शादी के लिए कह रहे हो कि घर से निकाल देंगे, प्रॉपर्टी नहीं देंगे? है कोई है जिसको शादी करके बाहर निकाला हो? शादी करके आ गए, निकलो बाहर। आजकल तो उल्टा होता है ना, पहले शादी नहीं करते थे तो घर से बाहर निकालते थे। हाँ, अभी क्या कहते हैं, शादी करके आ गए बताया भी नहीं निकलो घर से बाहर। अच्छा, तो हिम्मत चाहिए, अपनी जांच भी की जाती है। ओके, अपनी जांच की जाती है। देखिए सिंपल सी बात है, कई बार ये शरीर है, हमने 63 जन्म इसे उन्हीं चीजों में एनरोल किया है, शादी, विकार, लोभ, हाँ राजाई। तो जैसे परसों बताया, संस्कार जाने में टाइम लगेंगे, मेहनत करना नहीं छोड़ना है, मेहनत करना नहीं छोड़ना है। जो मेहनत कर रहा है भगवान उस पर बलिहार है। अगर जो सच्चे दिल से मेहनत कर रहा है भगवान उसकी पूरी मदद करेगा। वो बंधा हुआ है, संगम युग को वरदान है। सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, कोई किस बैकग्राउंड से, कोई किस बैकग्राउंड से, पिछले जन्मों का हमें नहीं पता है। तो अमृत वेला में, मुरली में, क्लास में, चिंतन में, योग में, और फिर ये जो शरीर के पेपर्स आते हैं, खाना पीना, काम क्रोध लोभ, अप एंड डाउन अगर होता है तो मेहनत करनी नहीं छोड़नी। अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो मेहनत ही है ना। और अगर इतना ऊंची पढ़ाई, इतना ऊंचा पद, इतना ऊंचा लक्ष्य नहीं होता तो भगवान को नहीं आना पड़ता। भगवान को 100 साल मेहनत नहीं करनी पड़ती। शिव भगवान हूँ आज, ऑलमाइटी अथॉरिटी टू मम्मा, बेटी श्री राधे, मैं चाहूं तो सेकंड में ड्रामा स्टॉप करके फिर से शुरू कर सकता हूँ। इतना ताकतवर आत्मा, परमात्मा को 100 साल लग रहे हैं। तो आप इस चीज में मेहनत करना नहीं छोड़ो। लेकिन मेहनत और अलबेलेपन में बहुत अंतर है। सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, रात को मोबाइल, सुबह अमृत वेले उठ के मेहनत कर रहे हैं, फिर दिन में मोबाइल, दिन में टाइम वेस्ट, घूमना फिरना खाना पीना नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बच्चे पद्म पदम भाग्यशाली बन रहे हो, यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी रीति हिम्मत रख कर चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं।
हर बार में बात में समझाते रहते हैं, कोई हिम्मत रखते हैं फिर फेल हो जाते हैं। फेल होने से भी नहीं डरना है, ठीक है। डरने का मतलब ये नहीं कि बार बार फेल ही होते रहो। अगर आज अमृत वेला अप एंड डाउन हुआ है, योग अप एंड डाउन हुआ है, स्थिति अप एंड डाउन हुए, संकल्प अप एंड डाउन हुए, फिर से लड़ो, फिर से खड़े हो जाओ, ठीक है। व्हेन यू कैन रन रन, व्हेन यू कैन वॉक वॉक, ठीक है। व्हेन यू कैन क्रॉल क्रॉल, बट कीप मूविंग फॉरवर्ड। दौड़ सकते हो तो दौड़ो, पैदल चल सकते हो पैदल चलो, रेंग सकते हो तो रेंगो, लेकिन चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और इसका सबसे सहज पुरुषार्थ है फिजिकल चीजें। फिजिकल, जो आपने पहले दिन डायरी उठाई थी, जो पहले दिन पेन उठाया था, जो पहले दिन लिखना शुरू किया था, जो पहले दिन योग का टाइम बनाया था, उसको छोड़ना नहीं। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके हाथ में दो पेन होते थे, एक लाल और एक हरा। आज सिर्फ एक ही पेन बचा हुआ है, वो दोनों गायब हो गए। उतरती कला हुई ना। क्या करेंगे, दो से इतने दिन लिख लिया, नहीं, करते रहो। वो इंटरेस्ट बना के रखो, वो चिंतन बना के रखो। सेंटर पे पहले हफ्ते भर में जाते थे, अब 2 ही दिन चले जाते हैं, बाकी दिन घर पे कर लेते हैं। नहीं, छोड़ो नहीं। भारत का प्राचीन योग राजयोग तो मशहूर है, इस योग से तुम विश्व के मालिक बनते हो। एक कहावत बहुत ज्यादा फेमस है कि ज्यादातर लोग जो फेल होते हैं वो सफलता के बहुत ज्यादा करीब थे, बस उन्होंने गिव अप कर दिया। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ाई से ही नंबर वार तुम ऊंच पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान हो जाती है, इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझो। आजकल तो चारों तरफ ही बहुत ज्यादा वातावरण खराब है, तो अपने को आत्मा भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई हैं, दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, अशरीरी भव, देही अभिमानी भव। अशरीरी भव, देही अभिमानी भव। भ्रकुटी के बीच में इस देही के संपूर्ण भान में मैं आत्मा, जो भ्रकुटी के सिंहासन पर विराजमान है, शक्ति पुंज, ज्ञान का सागर में आत्मा, ठीक अपने बाप समान। और ये सागर मेरी शरीर के हर एक कर्मेंद्री में प्रवाह प्रवाह कर रहा है। हर एक कर्मेंद्री ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता की परम अवस्था स्वरूप, भ्रकुटी के बीच चमकती हुई मैं देही, और मुझ देही की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण ज्ञान इस शरीर को, हर एक कर्मेंद्री को शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप बनाता हुआ, स्वतंत्रता को फील करती हुई इसी भ्रकुटी के बीच में आत्मा। हर एक कर्मेंद्रिय जैसे मुझे मदद कर रही हो मेरी परम अवस्था में टिकने के लिए। जिस देह भान के कारण मैं आत्मा गिरी, उसी देह को
अपनी योग बल से अपना मददगार बनाती हुई मैं आत्मा, हर एक कर्मेंद्री मुझे सहयोग कर रही है देही अभिमानी स्थिति में टिकने के लिए। ओम शांति। देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर से पार्ट बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए, फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह एक्टर्स पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं, तुमको भी अब पुराना कपड़ा उतार नया कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती, पवित्र हो तब जाए। अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। यह झूठ बोलने की, यह झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकते। वह जैसे सीजरा बना हुआ है वैसा ही रहता है। सीजरा माना सेक्शंस, ऐसा नहीं कि कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, वहां सेक्शंस बने हुए हैं, तो कोई भी जा नहीं सकता, पर्टिकुलर पैटर्न है जाने का। यह तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। यह तो समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं तो जरूर एडॉप्शन चाहिए। वह ब्राह्मण है विकारी, तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। इसलिए डरना नहीं, रुकना नहीं, सोचना नहीं, ठीक है, चिल्लाना नहीं, रोना नहीं, बोलना नहीं, शिकायत नहीं, बहुत सितम सहन करने पड़ेंगे। और आउटर से ज्यादा इंटरनल है। योग लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर, तो फिर अपने पे शक होने लगता है, अपनी मेहनत पे शक होने लगता है, अपने ज्ञान पे शक होने लगता है। और माया की सबसे बड़ी प्लानिंग का सबसे बड़ा हथियार है डाउट। एक संकल्प डाल देगी कि तेरे से नहीं होगा, 10 साल हो गए तुझे इधर भटकते हुए, इससे अच्छा बाहर जा और कुछ भी कर, कम से कम तन मन धन, तन का धन का तो सहयोग करेगा। बुद्धि बाहर। शिव भगवान वाच साकार महावाक्य है बाबा के। जब कर्मों के बंधन खींचते हैं तब ऐसे संकल्प और विकल्प आते हैं। अच्छा ये तो हो नहीं रहा है, ये कर लेता हूँ। नहीं, फिर से वही कविता। ठीक है ना, ठीक है ना, ये मौत से ठन गई। ठीक है ना। सो वह ब्राह्मण विकारी, तुम हो निर्विकारी। बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं, ये नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया बाप। कहते हैं वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर यह खराब काम किया। उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिलती है। बात शरीर की ही नहीं है खाली, बात शरीर की ही नहीं है कि शरीर को देख के संकल्प विकल्प चलते। बहुत सारी चीजें हैं, उन पे वो इतने आगे निकल गए, हम इतने पीछे रह गए। ब्राह्मणों को देखो तो कहीं ना कहीं बेचारे इनोसेंट होते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते तो उस तरीके से चालाकी और वो नहीं होती, लोगों में बहुत होती है, तो फटाफट फटाफट आगे चलते रहते हैं, हम एक जगह खड़े रहते हैं। लेकिन आपको देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबा अपनी मुरलियों में बोल देता हूँ, उन इशारों को समझना है। बैगर टू प्रिंस, तो आपको हर चीज में बैगर बनना है। तो सोचना नहीं मेरे पे साधन कम है, मेरे पे संबंध कम है, मेरे पे ज्ञान कम है, नहीं, भरपूर करेगा। तूफानों में स्थिर रहना होता है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उसको जेल डाला जाता है बाहर की, यहाँ पर कड़ी सजाएं मिलती, यहाँ तो नहीं है कोई नियम। तो बाहर की दुनिया में अगर कोई किसी को खराब करता है तो जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था, जो मैंने स्थापन किया था उसका नाम शिवालय है। ये ज्ञान भी कोई में नहीं है, बाकी शास्त्र आदि जो सब है वह भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सतयुग में सब सदगति में है, इसलिए वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा
गंगा का पानी सदगति देगा क्या? गंगा में स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा देगा क्या? गंगा का पानी, और देगा, चलो मान लिया, दिखाओ, एक तो दिखाओ कोई। गंगा मैया परेशान हो गई भाई। वो गाना था ना एक, गंगा तेरा पानी मैला हो गया पापियों के पाप धोते धोते, ऐसा कुछ गाना है ना एक, राइट? तो उनको लगता है, हर कोई पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करने की कोशिश कर रहा है कि भाई नहाएंगे फिर से शुरू कर दो। ऐसे धुलते तो फिर बात ही क्या थी? ज्ञान से धोने, अपने ज्ञान की समझ को बढ़ाते जाना। मुझे और मेहनत करनी है, मुझे और मेहनत करनी है। सबसे बड़ा ज्ञान है कि अभी बहुत ज्ञान की जरूरत है मुझे। भगवान जो ज्ञान का सागर है वो क्या कहता है तुम्हारे सामने, हम सबके सामने? आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कितनी ऊंची प्रकाष्ठा है ये। वह पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबर वार है, कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे, इसलिए बाबा भेजता नहीं है। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ओके। कोई तो खुद ही समझते नहीं तो दूसरों को समझाएंगे क्या, इसलिए बाबा भेजता नहीं। गाते रहते हैं बाबा, आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवताएं रहते हैं सतयुग और त्रेता में। देवताएं रहते हैं सतयुग और त्रेता में। बाबा कह रहे हैं कि कोई समझा नहीं सकते तो भेजते भी नहीं। लेकिन अगर आप समझा सकते हो और आपको नहीं भेजा जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद देखो कि परमाणु बम है। परमाणु बम कब से बने हुए हैं बताओ? परमाणु बम कब से बने हुए? ठीक है, 70s 80s से उन लोगों ने उनको बना बना के रखा हुआ है। कितने परमाणु बम होंगे, लेकिन उनको रोज थोड़ा ही टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे करके ऐसे फेंक दिया दूसरे के घर पे, ठुप। ऐसे थोड़ा ही होता है। शक्तिशाली चीज का इस्तेमाल शक्तिशाली समय पे किया जाता है। ये नहीं है कि छोटा मोटा पटाखा दिवाली पे भी छोड़ दिया, होली पे भी छोड़ दिया, बर्थडे पे भी छोड़ दिया। परमाणु बम है। कुछ स्पेशल चीजें स्पेशल टाइम के लिए रखी जाती हैं। तो आप अपने को तैयार करते रहो, जिस दिन भगवान आपका यूज करेगा दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ये मत सोचो मुझे ये नहीं मिलता, मुझे ये वैल्यू नहीं मिलती, मुझे ये स्टेज नहीं मिलता, मुझे समझा नहीं जाता। चुपचाप सेंटर में जाके बर्तन धोते रहो, और बर्तन धोते धोते अपनी बुद्धि को घिसते रहो। डायमंड हॉल की स्टेज पे बैठ के एक माता, एक साधारण सी माता, ठीक है, नए ब्राह्मण परिवार को संपूर्ण पावनता का, संपूर्ण लक्ष्य की बातों का समझा रही है। अष्टोत्तर में आने की ट्रिक्स बता रही है, शॉर्टकट्स बता रही है। देखो, ठीक है, करते घिसते 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 खो जाओ, फिर पीछे से आवाज आएगी, अरे माता जी सो गए क्या? अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। अच्छा, सतयुग और त्रेता में यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बिगड़ रह नहीं सकते। ये काम विकार है जैसे माई बाप का वर्षा। ठीक है, आपके मम्मी पापा ने दिया है। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा। अब तो वो लिमिट्स भी नहीं रही ना, मम्मी पापा कहाँ देते हैं, बाहर का वातावरण इतना खराब है। ठीक है, ना मम्मी पापा की मर्जी से शादी करते हैं, ना उनके पसंद की लड़की लड़का, कुछ भी नहीं। तो माँ बाप का तो वर्षा ही नहीं है। अब मम्मी पापा को पाप लगना ही खत्म हो गया है ना, पहले लगता था। पवित्रता का वर्षा मिलता है, वहां विकार की बात ही नहीं है। हमारे कितनी माताएं हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज्ञान में चले। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है ना, भगवान तो निराकार है। उनका नाम है शिव। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस पड़ता है, रहम दिल है ना। यह कितने अच्छे समझदार हैं। भव का भी अच्छा है, जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है। ठीक है, ज्ञान और योग की ताकत है तो कशिश करते हैं, और पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है। तो अगर किसी को सत्कार मिल रहा है, इट डजंट मीन कि उसमें ज्ञान योग की ताकत है। और कशिश का मतलब वो खींच, खींच का मतलब होता है कि उनको
उन उनमें से वो वाइब्रेशन आएंगे कि हाँ ये हमें अपलिफ्ट करेंगे। वो नहीं कि ये बहुत अच्छा है इसके पास जाएं, ये वाली नहीं। कशिश, योग में ताकत। अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता, यह तो जानते हो। इस समय सब आसुरी संप्रदाय है, कुछ भी समझते नहीं। शिव और शंकर का अंतर तो बहुत क्लियर है। वह है मूल वतन में, वह है सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे? यह तो तमो प्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। अब तुमको आप समान देवी संप्रदाय, अब बाप तुमको आप समान देवी संप्रदाय बनाते हैं। वहां रावण होता नहीं, आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये काम सिर्फ शिव बाबा का है। वह कोई आत्माभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। अगर राम राज्य स्थापन करना है तो आत्माभिमानी बनना है। बाप ही संगम पर कहते हैं आत्माभिमानी बनो। यह है उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं। घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे। आप हमको कितना उच्च बनाते हो। आपकी मत बिगर, हम और किसी की मत पर नहीं चलेंगे। और किसी की मत पर नहीं चलना, मुरली की मत पर चलना। जो चार्ट भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, 95% वो सिर्फ मुरली के आधार पर है। बाबा भोजन की बात बोलते, बाबा अमृत वेला की बात। इसीलिए कुछ कुछ पॉइंट्स को रेगुलर रखा हुआ है, क्योंकि श्रीमत से ही एक हो सकते हैं। बाकी आप कुछ भी कराते रहिए, श्रीमत ही एक बना सकती है। बाकी जिनके भी आइडियाज आपको लेने हैं, सब सब अच्छे हैं, लेकिन आइडियाज लो, काम मुरली के हिसाब से ही करो। पैटर्न चेंज नहीं करो, रास्ता चेंज नहीं करो। तो हम कितना ऊंच बनते हैं आपकी मत बिगर, हम किस कीमत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां तो दैवी मत पर चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। कैरेक्टर सुधारते हैं, कैरेक्टर को सुधारना है। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज धारणा के लिए मुख्य सार में एक विशेष चीज आपको जो करनी है, वो है सभी को एटलीस्ट एक पेज। आप जो वो शाम को मुरली पढ़ते हैं वो तो अलग है। एटलीस्ट एक पेज सारा चित्रित करना है अपने दिमाग में। एक पेज पूरा चित्रण करना है अपने दिमाग में। ठीक है। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी विश्व का मालिक बनाता है। तो मैं आत्मा अभिमान में संपूर्ण विश्व का मालिक। देह अभिमान कंगाल बना देता है। फिर देखो इस देह अभिमान ने मुझे कहाँ ले आया है। इसलिए आत्माभिमान, अब फिर से मैं उस सर्वोच्च आत्माभिमान में टिकी हुई हूँ। ऐसे करके चित्रण करना है। कुछ नहीं करना है, पढ़ना है चित्रण करना है, पढ़ना है चित्रण करना है। ये मुरली को, इस मुरली को खाना है। इसको घोटना शुरू करो। अभी तक भी कर रहे थे, और अच्छी तरीके से करो। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों तुम बहुत बेसमझ बन गए थे, बैठो बाबा के सामने। कितने बेसमझ थे, कितना ज्ञान मिल रहा है इतने सालों से, अब देखो कैसे बन गए हैं। ठीक है, ऐसे करना है। धारणा के लिए मुख्य सार, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को ना देख शरीर बनने का अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। सर्व का सत्कार अगर पाना है तो ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है। कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। अपने कैरेक्टर्स को सुधारना भी सेवा है।
वरदान, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। तन तो सबके पुराने ही है, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमारी हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियसनेस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। बाबा दवाइयों को क्या बोलते हैं? संगम युग के ड्राई फ्रूट्स। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। स्लोगन, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। अच्छा, ओम शांति। आज सब लोग, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, सब लोग लिख के, जो यूट्यूब में भी सुन रहे हैं, लिख के सब लोग अपना लक्ष्य रिवाइज करेंगे। ठीक है, सब लोग लिखो, अभी के अभी लिखो। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, किसी को जाना नहीं है। ओके, सब लोग लिखेंगे। अच्छा, अभी मुरली से किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज बताइए, नहीं तो फिर आज हमारे पास पूरा आधा घंटा है, सब लोग आधे घंटे तक ही बैठेंगे। अगर आपके पास कोई विशेष सेवा है तो ही क्लास छोड़ के जाना, नहीं तो पूरा आधा घंटा योग करेंगे। बताइए जल्दी से, किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, चलिए योग करते हैं। हाँ, पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर से अपने अस्तित्व का संपूर्ण ज्ञान मैं अविनाशी आत्मा हूँ, स्वयं भगवान द्वारा चुनी गई, अपने परम पिता के विशेष, सर्वश्रेष्ठ और बेहद के कार्य में मददगार, स्वयं भगवान द्वारा चुनी गई, भ्रकुटी के बीच में आत्मा, परमात्मा से शक्तिशाली इस ईश्वरीय ज्ञान की समझ, मेरी आत्मा को भरपूर करती हुई, मेरा रोम रोम इस ज्ञान को धारण करता हुआ, बची मैं एक शक्तिशाली आत्मा, और इस आत्मा के द्वारा अपने
शरीर में बहती हुई इस ईश्वरीय ज्ञान की संपूर्ण समझ को महसूस करते हुए मैं आत्मा कैसे ये नैन इस विश्व को देखने के लिए बनाए गए हैं। कैसे ये हस्त कमल इस विश्व सेवा के लिए चुने गए हैं। कैसे ये ज्ञान मुझ आत्मा में इन कानों के द्वारा प्रवाह होता है। कैसे ये कदम सिर्फ ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए बनाए गए हैं। मेरी आत्मा एक एक कर्मेंद्र की संपूर्ण वैल्यू को समझती हुई भ्रकुटी की इस परम ऊंचाई पर भ्रकुटी के इस परम शिखर पर मेरे अविनाशी सिंहासन पर बैठी हुई मैं आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्मा से आती हुई शक्तिशाली पावनता की किरणें पावनता का साकाश इस आत्मा को और ही ज्यादा आत्मा के अभिमान से परम आत्मा के अभिमान में टिकाता हुआ मैं सर्वोच्च आत्म अभिमान में रहने वाली आत्मा हूं। मेरा ये जीवन ईश्वर के परम उद्देश्यों के लिए चुना गया है। अपनी भ्रकुटी की चमक को महसूस करती हुई मैं आत्मा कैसे मेरा ये भाल कैसे ये मेरा मस्तक ईश्वरीय पावनता के सकाश से इस आत्मा की कंचनता को फील कर रहा है। अपने परम सौभाग्य को महसूस करती हुई मैं आत्मा
कितने प्यार से भगवान ने इस पुरानी दुनिया से निकाल मुझे इस आत्म अभिमान में टिकाया है। परमात्मा के परम सुख को महसूस करती हुई मैं आत्मा कितनी स्वतंत्रता को महसूस कर रही हूं। कैसे मेरा ये जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ था, और कैसे मेरा ये जीवन परमात्मा की क्षमताओं से भरा हुआ है। कैसे भ्रकुटी में बैठकर इन शक्तिशाली वाइब्रेशन से इस स्थान को पवित्र बनाती हुई मैं आत्मा कैसे ये मेरा घर सेवा स्थान बनता हुआ अपनी आत्मा के संपूर्ण भान में बैठकर देखती हुई इस सेवा स्थान को इस सेवा स्थान का भंडारा, इस सेवा स्थान का बेडरूम, सिटिंग रूम, एक एक जगह जैसे ईश्वरीय सेवा केंद्र है। परम ईश्वरीय शक्तियों से इस सेवा स्थान को चार्ज करती हुई मैं आत्मा इस सेवा स्थान पर रहने वाली एक एक आत्मा इन शक्तियों को पीकर ईश्वर के परम उद्देश्य में मददगार बनेंगी। फिर से भ्रकुटी के सिंहासन पर विराजमान अपनी इस स्वतंत्रता को देखते हुए मैं आत्मा कैसे सर्व बंधनों से परे मेरे संबंध का एक एक हिस्से से वो ईश्वरीय संबंध बनता हुआ संपूर्ण निश्चय में स्थित मैं आत्मा संपूर्ण निश्चिंत हर एक संबंध को ईश्वरीय संबंध में जोड़ने वाली मैं आत्मा संपूर्ण निश्चिंत इस देह का हर एक संबंध ईश्वरीय सेवा में परम
मददगार बनता हुआ, जैसे हर एक आत्मा, इस घर में रहने वाला हर एक संबंधी ईश्वरीय कार्यों को संपन्न करने में दिन रात एक करता हुआ, अपनी भ्रकुटी के सिंहासन पर चमकती हुई, अपनी स्वतंत्रता को महसूस करती हुई मैं आत्मा कैसे परमात्मा से आता हुआ ये शक्तिशाली पावनता का साकाश, जिसमें मेरी आत्मा सर्वगुणों की फुलवारी से शोभायमान है। दिव्य गुणों की खुशबू से जैसे 84 जन्मों का मेरा ये सफर खुशबुओं से भरा हुआ है, ईश्वरीय खुशबुओं से मेरा एक एक कदम सुगंधित है। अपने इस सिंहासन पर बैठकर बेहद ही क्लियर तरीके से देख सकती हूं मैं आत्मा 16 कलाओं से कैसे ये 84 जन्म सजे हुए हैं। अंत तक भी मैं आत्मा अपने इन 84 जन्मों को ईश्वर से प्राप्त हुई उन 16 कलाओं के द्वारा बेहद ही खूबसूरत तरीके से इस विश्व को सजाने में मददगार बन रही हूं। संपूर्ण निर्विकारिता का ये प्रकाश, संपूर्ण निर्विकारिता का ये बल जो मेरी आत्मा के बीच चमक रहा है, 84 जन्म पहले भी जैसे मैंने इस निर्विकारिता को सहज ही अपना बनाया था, फिर से वो निर्विकारिता की चमक मेरी भ्रकुटी के बीच में हजारों सूर्यों से तेज शक्ति का प्रवाह कर रही है। हजारों सूर्यों से शक्तिशाली ये तेज मेरे 84 जन्मों के साथ, इस शरीर के साथ पूरे विश्व को भी शक्ति प्रदान करता हुआ, मेरी ये निर्विकारिता प्रकृति को भी शक्तिशाली बनाती हुई स्वतंत्र अपनी भ्रकुटी के बीच में ईश्वरीय साकाश, ईश्वरीय लाड दुलार के बीच ईश्वरीय आनंद के झूले में झूलती हुई मैं आत्मा संपूर्ण मर्यादाओं की सुंदरता,
मेरे 84 जन्मों को ईश्वरीय परिवार के आसपास बेहद ही मुख्य पाठ में रखती हुई चौरासी जन्मों तक मेरा एक एक दैहिक संबंध मेरे परिवार का एक एक संबंध मुझसे सुख प्राप्त कर रहा है और मुझ आत्मा को भी सुख दे रहा है। डबल अहिंसा का ये बल इस प्रकृति को सतोप्रधान बनाता हुआ मुझ आत्मा की चमक में चार चांद लगाता हुआ ईश्वर के सबसे समीप ले जाता हुआ ईश्वरीय आशीर्वाद का पात्र बनाता हुआ अहिंसा परमो धर्म को मेरी आत्मा में टिकाता हुआ पूरे काल चक्र में सबसे शक्तिशाली पार्ट बजाने वाली मैं चक्रवर्ती सम्राट आत्मा स्व के दर्शन का संपूर्ण स्वरूप देख सकने वाली मैं स्वदर्शन चक्रधारी भ्रकुटी के बीच में बैठी हुई तेजस्वी तपस्वी स्वरूप आत्मा ओम शांति। ओम शांति।